हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं। कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 7 छोटा जादूगर, इसका भाग 2 इस वीडियो में देखेंगे। इस छोटा जादूगर पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। आज का भाग 2, इसमें हम पेज नंबर 20 पर कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील, यहाँ से लेकर तो हम आखिरी तक चारों ओर नृत्य करने लगा, यहाँ तक देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किताब निकाल कर रखिए। आइए देखते हैं। कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में मैं अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। कोलकाता के एक गार्डन की बात है, उद्यान यानी गार्डन, कोलकाता के एक गार्डन की बात है। लेखक वहाँ पर झील के किनारे मनोहर, मनोहर कहते हैं मन को हरने वाली, मनोहर झील के किनारे लेखक अपनी फैमिली के साथ जलपान कर रहे थे, मतलब नाश्ता पानी कर रहे थे। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। आपस में चर्चा कर रहे थे, जलपान कर रहे थे, बातें करते करते। तो इतने में क्या हुआ, इतने में उनको वहाँ पर वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, हाथ में 4 खाने वाला खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। उसके आंग में साफ सुथरा जांघिया था और आधी हाफ आस्तीन का कुर्ता था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। सिर के ऊपर लेखक का रुमाल जो उसने उसे खिलौने बांधने के लिए दिया था और एक सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, मस्तानी चाल से ऐसे ऐसे चलते हुए आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। लेखक कहने लगा, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। लेखक ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जलपान करने के बाद क्या फिर गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुमको। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। लेखक उसे गुस्से में और कुछ कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। मैं चुप हो गया। लेखक कहते हैं कि पत्नी ने कहा कि दिखाओ, कुछ दिखाओ, कुछ मन तो बहलेगा। और उसकी पत्नी की जो आवाज़ थी, जो वाणी थी, वो उसमें इतनी मिठास थी कि लेखक रोक नहीं पाए। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। कार्निवाल के खेल में उस दिन सारे अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डावर सयाना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखिए, अभिनय कर रहा था, सारे चीज़ें जो थी वो हरकत कर रही थी, और वो जो छोटा जादूगर है वो अपनी बोल चाल से ही सारे अभिनय करवा रहा था। वाचालता मतलब उसकी बोलचाल से। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। लेखक सोच रहे थे कि आवश्यकता, ज़रूरत नहीं, इस छोटे से बच्चे को कितने जल्दी होशियार बना दिया। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब क्या करो, अब अपना खेल बंद कर दो,
अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। श्रीमती ने क्या किया? धीरे से उसको 1 रुपया दे दिया। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये उस वक्त की बात है जब 1 रुपये की बहुत अहमियत हुआ करती थी। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। वो 1 रुपया मिलने के बाद उछल पड़ा, उछलने लगा, कूदने लगा। लेखक ने कहा, हे लड़के, उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है और इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? मैं कुछ और बोलना ही चाहता था तो लेखक की पत्नी ने उस लड़के से पूछा कि तुम 1 रुपये का क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। लेखक को जो गुस्सा आया था, अब वो गुस्सा उसका वापस आ गया, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं पकौड़ी खाऊंगा और कंबल लूँगा। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। अब लेखक को उस लड़के पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आने लगा। ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ, सोचने लगे लेखक कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं कितना मतलबी हूँ। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। उसे जैसे 1 रुपया मिला तो मैं क्या करने लगा? मैं ईर्ष्या करने लगा, उससे जलने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उसने नमस्कार किया और नमस्कार करके वो चला गया और हम भी लता कुंज कहते हैं लता से भरा स्थान देखने के लिए चले गए। अब तीसरा वाला भाग। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। उस छोटा सा जो बनावटी मतलब बनाया हुआ जो गार्डन था, उसमें संध्या, शाम का वक्त, साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदा ले रही थी। अस्ताचलगामी कहते हैं डूबते हुए सूरज को। डूबता हुआ सूरज पत्तियों से अपनी अंतिम विदाई ले रहा था। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे और हम लोग मोटर गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे हावड़ा की ओर जा रहे थे। जो रास्ता कोलकाता से हावड़ा की तरफ जाता है, उस तरफ जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। रह रहकर मुझे उस छोटे जादूगर की याद आती थी। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। सचमुच वह छोटा जादूगर उनको रास्ते में दिखा। कहाँ पर? एक झोपड़ी के पास, अपने कंधे के ऊपर कंबल डाले हुए। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मैंने अपनी मोटर रोकी और पूछा कि तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? उसने जवाब दिया कि मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। अब मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चितड़ों में लदी हुई काँप रही थी और उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री, एक औरत फटे हुए कपड़ों में काँप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ, मेरी आँखों में आंसू निकल पड़े। और उस छोटे से जादूगर ने उस अपनी बीमार माँ के आंग पर उस कंबल को डाल दिया और उसे लपट कर कहा, माँ। लेखक कहता है कि यह दृश्य देखने के बाद, यह सीन को देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मैं रो पड़ा। चौथा वाला भाग देखिए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। एक दिन की छुट्टी बीत रही थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। मुझे अपने ऑफिस में देर से जाना था। कोलकाता से मन उब गया था। कोलकाता से लेखक कहते हैं कि मेरा मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। फिर भी चलते चलते लेखक कहते हैं कि एक बार उस उद्यान को देखने की मेरी इच्छा हुई। इस बार देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। लेखक सोच रहे थे कि साथ ही साथ मुझे जादूगर भी अगर दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। और मैं उस दिन क्या हुआ? अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था, मुझे भी जल्दी लौट आना था, इसलिए
मैं अकेला ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में, निर्मल नहीं मतलब स्वच्छ साफ धूप में, सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। एक कपड़े के ऊपर छोटे जादूगर ने अपने सारे जो खिलौने थे वो सारे उसने जमा दिए थे और उसी खिलौनों पर वो खेल दिखाया करता था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। मोटर रोककर मैं उतर पड़ा तो मैंने देखा कि बिल्ली रूठ रही है, भालू मनाने चला है, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी ये अभिनय वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो वाणी है, उसकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं काँप जाता था। जब वो दूसरों को हंसाने की कोशिश करता तो ऐसे लगता जैसे वो स्वयं ही काँप रहा हो, मानो उसके रोए रो रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे उसके रोए हैं, शरीर के जो रोए होते हैं ना, वो रो रहे हैं। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। जब खेल खत्म हो गया, जब उसने पैसा ले लिया, तब उस भीड़ में उसने लेखक को देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्मूर्तिमान हो गया। जैसे ही उसको लेखक दिखे, उसके अंदर स्फूर्ति आ गई, स्फूर्तिमान हो गया, स्फूर्ति आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने उसकी पीठ थपथपाई और उससे पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि आज जल्दी चले आना, मेरा वक्त नज़दीक है। अविचल भाव से उसने कहा, बिना किसी विचलता से उसने ये बात कह दी। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? लेखक ने फिर उससे प्रश्न पूछा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहने के बाद भी तुम खेल दिखाने के लिए चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मनुष्य का सुख दुख का जो माप होता है वो अपना ही साधन है। मतलब कैसा होता है कि हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। जैसे वो अगर सुखी है तो सारे सुख वाली बातें सोचता है, अगर वो गरीब है तो वो गरीबी वाली बातें सोचता है, अगर वो रईस है तो अपनी रईसी वाली बातें वो सोचता है। उसी के अनुपात से वो तुलना करता है और उसी से वो सब चीज़ों की तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने फिर लेखक को अनादर की भावना से देखा। उसने कहा, क्यों ना आता? उसने जवाब दिया कि क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। इससे ज़्यादा बोलने में उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती है। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। तभी लेखक को अपनी भूल समझ आ गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। उसके पास से लेखक ने झोला ले लिया और उस झोले को अपने मोटर में डाल दिया और उसको बिठाते हुए कहा कि जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मोटर वाले को मैंने जो रास्ता बताया, पथ का अर्थ होता है रास्ता, उस रास्ते पर वो चल पड़ा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। क्या हुआ? झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। जल्दी ही कुछ ही मिनटों के अंदर लेखक उस झोपड़े के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर, गाड़ी में से उतरने के बाद जादूगर दौड़कर उस झोपड़े की तरह माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, लेखक भी उसके पीछे पीछे थे, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। लेकिन उस स्त्री के मुंह से सिर्फ बे ही निकला। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे और उसके वो दुर्बल कमज़ोर हाथ ऐसे उठे और उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। जादूगर उस माँ से, उस स्त्री से लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। लेखक बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। लेखक कहते हैं कि उस उज्जवल धूप, समग्र संसार, पूरा संसार मेरे सामने
जादू सा, जादू के जैसा चारों तरफ नाचने लगा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने छोटा जादूगर यह पाठ का आज का वीडियो देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पाठ के अंदर से हमको क्या सीख मिलती है? इस पाठ के अंदर से हमको ये सीख मिलती है कि देखिए, एक छोटा सा जादूगर था, हालात उसके पूरे पूरे खिलाफ थे, हालात परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियाँ पूरी तरह उसके प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बीमार माँ के लिए दवाई का बंदोबस्त करते रहता था। तो आइए मिलते हैं